दरभंगा के नाका नंबर 5 के पास स्थित मिथिला विद्युत आपूर्ति क्षेत्रीय कार्यालय परिसर में बिहार स्टेट इलेक्ट्रिक सप्लाई वर्कर यूनियन का 23वां सम्मेलन का आयोजन किया गया। शनिवार को बिहार स्टेट इलेक्ट्रिक सप्लाई वर्कर यूनियन का 23वां वार्षिक सम्मेलन का आयोजन किया गया। इस वार्षिक सम्मेलन में कई वक्तागण मौजूद थे। साथ ही दरभंगा प्रमंडल विद्युत आपूर्ति के एसी सुनील दास भी मौजूद थे। इस अवसर पर यूनियन के द्वारा आए अतिथियों को पाग चादर मेमोंटो देकर सम्मानित किया गया। वहीं इस बैठक में कई बातों पर भी विचार किया गया और उसे सर्वसम्मति से पास भी कर दिया गया। इस बारे में ऑल इंडिया फेडरेशन ऑफ एम्प्लॉयज के अध्यक्ष चक्रधर प्रसाद सिंह ने कई बातों की जानकारी देते हुए कहा कि हम लोग की बैठक आगामी 4 दिसंबर को नई दिल्ली में है और हम लोग पूरे देश में विद्युत आपूर्ति ठप करने का निर्णय लेंगे, क्योंकि नरेंद्र मोदी की सरकार सभी को प्राइवेटाइजेशन करने के चक्कर में है, जो हम लोग नहीं होने देंगे। ये बिहार स्टेट इलेक्ट्रिक सप्लाई वर्कर्स यूनियन का मिथिला क्षेत्रीय परिषद जो है उसका सम्मेलन लंबी अवधि के बाद हो रहा है एग्जैक्टली। लेकिन अभी जो मुख्य चुनौती हम लोगों के सामने है वो ये है कि मोदी सरकार ने घोषित कर दिया है कि हम तमाम पब्लिक सेक्टर का निजीकरण कर दें। अखबारों में भी आ गया है। हम लोग पब्लिक सेक्टर के एम्प्लॉई हैं, इलेक्ट्रिसिटी के एम्प्लॉई हैं, चाहे चीफ इंजीनियर हो या दूसरे तमाम कर्मचारी हो। इसलिए हम लोगों का सबसे पहला मुद्दा ये है कि इस मोदी सरकार की उस घोषित नीति के खिलाफ हम लोग हर तरह का आंदोलन ऑल इंडिया लेवल पर करेंगे। बिजली का जहाँ तक सवाल है, नेशनल लेवल पर बिजली का नेशनल कोऑर्डिनेशन कमेटी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी एम्प्लॉयज एंड इंजीनियर्स बना हुआ है। उसके अध्यक्ष हैं चीफ इंजीनियर शैलेंद्र दुबे उत्तर प्रदेश बिजली के, महामंत्री वेस्ट बंगाल के हैं, हम लोग भी उसमें हैं। तो उसका 4 तारीख को हम लोगों ने मीटिंग रखा है दिल्ली में कि ऑल इंडिया लेवल पर हम लोग बिजली को बंद कर दें यदि इसको डिफर नहीं करता है, इसको निजीकरण होने नहीं देना। क्योंकि हम लोगों ने जो लेबर लॉ तमाम मजदूरों ने बनाया है, उस लेबर लॉ में जो सुविधा है आप जानते होंगे कि मोदी सरकार ने उसको ख़त्म करने का फैसला लिया है और तमाम लेबर लॉज, ट्रेड यूनियन एक्ट 1926 या फिर कलेक्टिव बार्गेनिंग का जो अधिकार है, सामूहिक सौदेबाजी 1947, ये सब को उसने ख़त्म कर दिया है। और तमाम कर्मचारियों, चाहे पदाधिकारी हों या कर्मचारी हों, इंजीनियर हों या अफसर हों, इन तमाम लोगों को नए कोड के मुताबिक बनिए का नौकर, मतलब बिजनेसमैन का मतलब, जो कंपनियां हैं, अडानी है, अंबानी है या उनके और जो तमाम लोग हैं, उनको सुपुर्द कर देगी। हम लोग इसके खिलाफ, क्योंकि उन लोगों का धंधा देश की सेवा, बिजली का सुधार नहीं है, उनका है प्रॉफिट, मुनाफा कमाने का। मेरा नाम चक्रधर प्रसाद सिंह है। हम ऑल इंडिया फेडरेशन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी एम्प्लॉयज के अध्यक्ष हैं और बिहार स्टेट इलेक्ट्रिक सप्लाई वर्कर्स यूनियन के जनरल सेक्रेटरी। धन्यवाद। रोटी सोटी की नई पेशकश अब एक नए अंदाज में आपके शहर में रूफटॉप रोटी सोटी अशोका कॉम्प्लेक्स, राजकुमारगंज, दरभंगा। एक बार जरूर पधारे। हमारा संपर्क नंबर है 8084286455 और 8298542000। दरभंगा नगर निगम के सभागार में महापौर की अध्यक्षता में साफ सफाई को लेकर एक बैठक आयोजित की गई। दरभंगा नगर निगम को स्वच्छता सर्वेक्षण में मिले अच्छे रैंकिंग को लेकर शनिवार को दरभंगा नगर निगम के सभागार में एक बैठक महापौर वैजयंती देवी खेरिया की अध्यक्षता में आयोजित की गई। वहीं इस बैठक में नगर आयुक्त मनीष कुमार मीणा, नगर प्रबंधक नागमणि सिन्हा सहित नगर निगम के पदाधिकारी, अधिकारी, जमादार एवं जोन प्रभारी सहित कई कर्मी मौजूद थे। तो वहीं इस सभा में महापौर ने सभी को संबोधित करते हुए कहा कि दरभंगा नगर निगम को एक अच्छी रैंकिंग मिलना बहुत खुशी की बात है और इसे और बेहतर करना
हम लोग की जिम्मेदारी बन गई है। हम लोग और भी इससे बेहतर करें, इसके लिए साफ सफाई पर ज़्यादा से ज़्यादा ध्यान देना होगा। इसके अलावा महापौर ने लोगों से भी निवेदन किया है कि जो भी हमारे नगर निगम क्षेत्र में आए लोग कूड़ा कचरा देते हैं वह कूड़ा कचरा अलग अलग करके दे, गीला कचरा अलग एवं सूखा कचरा अलग दे, ताकि हमारे सफाई कर्मियों को अलग अलग रखने में और सफाई बेहतर करने में किसी प्रकार की कोई परेशानी ना हो और दरभंगा नगर निगम को एक अच्छा रैंक मिल सके। सारे जितने मेरे जोन प्रभारी हैं और जमादार हैं और सबसे हम लोग बैठ के बात किए हैं कि हम लोगों ने पहले से बहुत अच्छी रैंकिंग लाई है पूरे अपने बिहार में, और हम ये चाहते हैं कि हम लोग की और अच्छी रैंकिंग आए। इसलिए हम लोग उसको जागरूक किए हैं सब जमादार लोग को और जोन प्रभारी को कि आप लोग कूड़ा सूखा गीला कचरा उठाएं। एक तो जहाँ 3 पॉइंट है नज़दीक उसको 1 पॉइंट बना दें, 2 जगह नहीं तो पेड़ लगवा दें, फूल पत्ता लगवा दें, कुछ भी लगवा दें, हरियाली हो, उससे हमारी रैंकिंग बढ़ेगी, शहर में सुंदरता भी आएगी। और हम लोग हर घर जैसे आप कूड़ा उठाते हैं तो घर वाले लोग से कन्विंस करें कि आप लोग सूखा गीला कचरा अलग अलग रखें, तो उसी तरह से वो देंगे तो आप उसी तरह से लीजिए। जो गाड़ियाँ जाती है, गाड़ियाँ का रख रखाव उन लोग अच्छे से नहीं कर रहे हैं, उस विषय में उन लोग से बात की गई है। और स्वच्छता अभियान अपनाने के लिए आप लोग अच्छे से आप लोग काम करें जैसे आप लोग कर रहे हैं। जहाँ ज़्यादा कूड़ा गिरता है, जैसे टावर पे है, बड़े बड़े होटल के सामने है, रात में आप वहाँ कूड़ा उठाएं तो सवेरे आपको भी मेहनत कम होगी और शहर साफ भी रहेगा। मिथिला विश्वविद्यालय के नए परीक्षा भवन में नैक के नए सुसज्जित कॉन्फ्रेंस हॉल का किया गया शुभारंभ। शनिवार को नैक के नए सुसज्जित कॉन्फ्रेंस हॉल का उद्घाटन कुलपति प्रोफेसर SP सिंह, प्रति कुलपति प्रोफेसर डॉली सिन्हा, कुलसचिव प्रोफेसर मुश्ताक अहमद, IQAC के डायरेक्टर प्रोफेसर NK अग्रवाल ने संयुक्त रूप से फीता काटकर किया। इस अवसर पर कुलपति ने कई बातों का जिक्र किया। उन्होंने कहा कि नैक विश्वविद्यालय एवं महाविद्यालय के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसके बिना संस्था का विकास संभव नहीं है। संस्थाओं के बारे में इसके ग्रेडिंग से पता चलता है कि संस्था की कोटि क्या है। विश्वविद्यालय इसके लिए तत्पर है। नैक की टीम लगातार इस दिशा में काम कर रही है। उन्होंने कहा कि रिसर्च के लिए धन की कमी नहीं है, बजट में भी प्रावधान किया गया है, लाइब्रेरी का भी उपयोग सभी को करना चाहिए। नैक के डायरेक्टर प्रोफेसर NK अग्रवाल आगत अतिथियों का स्वागत करते हुए कहा कि विश्वविद्यालय लगातार नैक के लिए संवेदनशील है। ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय के IQAC सेंटर ने इस प्रोग्राम को रखा और ये उनका एक वर्किंग ऑफिस आज तैयार हुआ जिसका इनॉग्रेशन उन्होंने रखा। और साथ ही इसमें कुछ एजेंडे थे कि IQAC को क्या करना है, कैसे नैक पे हमें प्रोसीड करना है, कौन कौन सी चीज़ें नैक के लिए हमें तैयार करनी है, बनानी है, उन सारी बिंदुओं पर तो उसमें महत्वपूर्ण बिंदु ये है, 2 बिंदु महत्वपूर्ण है। उनमें एक पहलू ये है कि विश्वविद्यालय के नैक के साथ साथ कॉलेजेस को भी हम प्रमोट करेंगे और उनको नैक के लिए आमंत्रित करेंगे, उनको ट्रेनिंग देंगे, उन्हें वर्कशॉप उनका लेंगे, उनको सिखाएंगे। और दूसरी तरफ विश्वविद्यालय के लिए एक रिसर्च मॉड्यूल पर रिसर्च को प्रमोट करने के लिए अवार्ड देने की बात है। सर, महाविद्यालय कर्मचारी और छात्र का फोरम नहीं है, ये IQAC सेंटर नैक के लिए काम कर रहा है तरक्की के लिए, कि कैसे एकेडमिक एक्सीलेंस आए, कैसे शैक्षिक तरक्की हो, कैसे ये वातावरण का सृजन हो, इसके लिए शैक्षिक वातावरण के लिए काम करता है। सर, कब तक ये पूरा तैयार हो जाएगा और यहाँ काम करने जाएगा? देखिए, ये तो तैयार हो चुका, काम शुरू होने जा रहा, 2 तारीख को मीटिंग होने जा रही है। ठीक सर। विन्नी केक्स एंड मोर कठलवाड़ी दरभंगा आपके शहर में देता है 100% एगलेस केक, पेटीज, कुकीज, पिज्जा, बर्गर के साथ इवेंट ऑर्डर और 3 किलोमीटर तक की फ्री होम डिलीवरी। एक बार जरूर संपर्क करें। हमारा मोबाइल नंबर है 8340415550।
दरभंगा के अजय छात्रावास में संयुक्त छात्र संगठन के द्वारा संवाददाता सम्मेलन का किया गया आयोजन। शनिवार को आयोजित इस संवाददाता सम्मेलन में ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय बचाओ कुलपति कुलसचिव हटाओ अभियान की शुरुआत 1 दिसंबर को एक सभा से शुरुआत की जाएगी। ये बातें छात्र नेताओं ने प्रेस वार्ता में कही। वहीं आयशा के पूर्व राज्य सह सचिव संदीप चौधरी, छात्र जाप के प्रदेश प्रवक्ता दीपक झा, आयशा के राज्य सह सचिव सह जिला अध्यक्ष प्रिंस राज, AISF के जिला अध्यक्ष शशि रंजन सिंह, जिला सचिव शरद कुमार सिंह, आयशा राज्य सह सचिव राजू कर्ण शामिल थे। संवाददाता सम्मेलन को संबोधित करते हुए छात्र नेता ने कहा कि आज बिहार की उच्च शिक्षा बर्बादी की ओर है। बिहार के विश्वविद्यालय में भ्रष्टाचार चरम पर है। एक ही कुलपति को कई विश्वविद्यालय का प्रभार सौंप दिया जाता है। मिथिला विश्वविद्यालय के कुलपति पर कई विश्वविद्यालय के प्रभारी रहते हुए भ्रष्टाचार का आरोप लगा है, लेकिन 1 सप्ताह बीतने को है, लेकिन आज कोई भी कार्रवाई नहीं हुई है, जिससे स्पष्ट होता है कि सरकार व राजभवन की ओर से पूरे तौर पर बचाने की कार्रवाई हो रही है, जिसे मिथिला विश्वविद्यालय छात्र बर्दाश्त नहीं करेंगे। पहले ही कहा कि कुलपति और कुलसचिव की जो नियुक्ति प्रक्रिया है, उस नियुक्ति प्रक्रिया में ही बड़े पैमाने पर अनियमितता है। किसके द्वारा? जो राजभवन के स्पष्ट संरक्षण में है। कुलाधिपति नियुक्त कर रहे हैं और एक व्यक्ति को यदि कुलाधिपति 4-4 विश्वविद्यालय का कुलपति बना देते हैं, जबकि सब लोग जान रहे हैं कि प्रभारी जो होते हैं उनको सिर्फ रूटीन वर्क करने की इजाजत होती है। प्रभार का मतलब ही यही है, बहुत स्पष्ट मतलब है। लेकिन और हाल के दिनों में जो मगध यूनिवर्सिटी के कुलपति की जो छुट्टी पर गए हैं, उनको भेज दिया गया है, उनके जगह पर जो कुलपति की जिम्मेदारी प्रोभिस्टी को दिया गया है, उसमें ये लाइन लिखा हुआ है कि आप सिर्फ नियमित कार्य कर सकते हैं। लेकिन किस परिस्थिति में कुलाधिपति SP सिंह को ये इजाजत देते हैं कि आप अरबी फारसी में जाके टेंडर कीजिए, सिंडिकेट की बैठक कीजिए, आप पाटलिपुत्रा में जाके किताब खरीद कर लीजिए, सिंडिकेट की बैठक कर लीजिए, आप आर्यभट्ट में एफिलिएशन दे दीजिए। तो कहीं ना कहीं कुलाधिपति का और कुलपति का जो रिश्ता है वो पूरे बिहार को समझ में आ रहा है। और हम इस मुद्दे में स्पष्ट हैं, यदि किसी भी मतलब क्षेत्र का बॉस ही यदि गलत होगा तो वो क्षेत्र नहीं सुधर सकता है। इसीलिए उस शिक्षा का बॉस कुलाधिपति हैं। हम माननीय न्यायालय से मांग करते हैं कि कुलाधिपति का जो ये चरित्र है और कुलपतियों का जो व्यवहार है उस पर स्वतः संज्ञान लें और जनता की आंदोलन सड़क पर 1 दिसंबर से चलेगी। आज मिथिला विश्वविद्यालय के विभिन्न छात्र संगठनों का संयुक्त प्रेस वार्ता है। 22 तारीख को अरबी फारसी विश्वविद्यालय के प्रोफेसर कुदूस, जो वहाँ के कुलपति हैं, उन्होंने मुख्यमंत्री और राजभवन चिट्ठी लिख के मिथिला विश्वविद्यालय के जो वर्तमान वाइस चांसलर है SP सिंह, इनके भ्रष्टाचारियों का खुलासा किया। पर आज 22 तारीख के बाद आज 28 तारीख है, अभी तक जांच कमेटी नहीं बैठी है। इस मामला को लेकर के राजभवन और सरकार गंभीर नहीं है। इतना बड़ा उच्च शिक्षा में भ्रष्टाचार के मामला को लेकर के पिछले दिनों आपने देखा, जो मगध विश्वविद्यालय के कुलपति के ऊपर विजिलेंस का जब छापा पड़ा तो करोड़ों कैश और कई जमीन के कागजात, आभूषण वहां से प्राप्त हुआ। तो उच्च शिक्षा में जो लगातार लूट खसोट मची हुई है और विश्वविद्यालय के इतिहास में, उच्च शिक्षा के इतिहास में ये पहली बार हुआ जो एक वाइस चांसलर को 4-4, 5-5 यूनिवर्सिटी का चार्ज दिया गया। एक ही प्रदेश से चांसलर और वाइस चांसलर है। बिहार के उच्च शिक्षा को लूटने का एक गिरोह है। मैं मांग करता हूं न्यायालय से, माननीय न्यायालय इस ऐसी गंभीर मामला पे स्वतः संज्ञान ले और ऐसे उच्च पदों पे, विश्वविद्यालय में कुलपति जैसे पदों पे बैठे लोगों पे, इन लोगों पे FIR करके जेल के सलाखों के अंदर इनको किया जाए। आज के प्रेस वार्ता के माध्यम से जब चीज़ें सामने हो गई और अभी तक ऐसे लोगों को पद से मुक्त नहीं किया गया, इन पे कार्रवाई नहीं की गई, जबकि इन दोनों यहाँ के मिथिला विश्वविद्यालय के VC और रजिस्ट्रार दोनों पे पूर्व में FIR है, 420 जैसे धाराओं में संलिप्त है, FIR है, बावजूद इनकी नियुक्ति ऐसे महत्वपूर्ण पद पे हुई। ये भी एक बहुत बड़ी जांच का विषय है। मैं मांग करता हूँ, नीतीश कुमार जी 0 टॉलरेंस की बात करते हैं, जो भ्रष्टाचार पे हम कोई कंप्रोमाइज़ नहीं करते हैं। अगर आप कंप्रोमाइज़ नहीं करते हैं तो अविलंब उच्च जांच एजेंसी से
विश्वविद्यालय के कुलपति और कुलसचिव पे जांच करवाइए और इन्हें पद से मुक्त कीजिए। हम छात्र संगठनों का आंदोलन 1 दिसंबर से स्टार्ट होने जा रहा है, जो अनवरत जारी रहेगा जब तक ऐसे भ्रष्ट लोग जो मिथिला की धरती को कलंकित कर रहा है, उच्च शिक्षा जगत को कलंकित कर रहा है, इनको पद से मुक्त नहीं किया जाता, तब तक हम छात्र संगठनों को मिथिला और मिथिला विश्वविद्यालय के बचाने को लेकर के आंदोलन जारी रहेगा। नाम बताइए। दीपक झा। देखिए, बिहार में जो विश्वविद्यालय की स्थिति है वो सबसे बड़ा मुद्दा भ्रष्टाचार का है और पूरे बिहार आज भ्रष्टाचार के मामले में मुद्दा देश में नाम रोशन कर रहा है। पूरा बिहार का विश्वविद्यालय आज जो बिहार के अंदर स्थिति बना हुआ है, किसी भी कुलपति पे कोई आरोप लगता है और जांच टीम जो बनती है राजभवन के द्वारा, उसमें किसी विश्वविद्यालय के कुलपति को रख दिया जाता है, जहां स्वाभाविक रूप से वो जांच प्रभावित हो जाता है। कोई एक कुलपति दूसरे विश्वविद्यालय के कुलपति के खिलाफ कोई जांच नहीं कर पाएंगे और जांच रिपोर्ट सही भी होगा, उस रिपोर्ट को वो दोहरा देंगे कि नहीं, कुलपति पर कोई भ्रष्टाचार का आरोप नहीं है। आज जो बिहार के अंदर में मिथिला विश्वविद्यालय कुलपति पर 3 विश्वविद्यालय में भ्रष्टाचार का आरोप लगा है और पाटलिपुत्रा में भी ये भ्रष्टाचार किए होंगे, लेकिन तत्काल इनको वहाँ से हटा दिया गया, इसलिए वहाँ का फाइल नहीं खुला है। ये जो इतना बड़ा आरोप लग रहा है और इतने गंभीर आरोपों में 1 सप्ताह बीत जाने के बाद भी राजभवन सीरियस नहीं है और बिहार की सरकार सीरियस नहीं है, तो साफ साफ लग रहा है कि बिहार के छात्रों को, बिहार के शिक्षकों को, बिहार के कर्मचारियों को ऐसे में ढकेल दिया जाए जहां की उनकी डिग्री पर सवाल खड़ा हो जाएगा। आने वाले समय में बिहार के छात्रों की डिग्री पर सवाल खड़ा हो जाएगा। ऐसी स्थिति को देखते हुए हम लोगों ने मिथिला विश्वविद्यालय के स्तर पर संयुक्त छात्र संगठन बना करके और जो हम लोग साकेत कुशवाहा के समय में आंदोलन किए थे, उसी आंदोलन को पुनर्जीवित करते हुए हम लोग ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय बचाओ और VC रजिस्टर हटाओ मुहिम की शुरुआत करेंगे। कब करना है? इसकी शुरुआत हम लोग 1 दिसंबर को जनसभा के माध्यम से करेंगे। और एक बात और बता दे रहे हैं, यहाँ की जो स्थिति है वो हमारे माननीय विधायक भाकपा माले के, राजद के और अन्य पार्टी के विधायक पूरे बिहार में जो कुलपति की भ्रष्टाचार की स्थिति है उसको विधानसभा के अंदर भी रखेंगे और उसी दिन हम लोग सड़क पर मिथिला विश्वविद्यालय के अंदर एक जनसभा भी करेंगे। क्या नाम होगा? प्रिंस राज, जिलाध्यक्ष आयसा। है कि सरकार एक साजिश रच रही, पूरा उच्च व्यवस्था को समाप्त करने के कगार पर है। ये मिथिला विश्वविद्यालय के हैं नहीं, तमाम विश्वविद्यालय क्या है कि राज्यपाल जो नियुक्त करते हैं जो VC, उस VC के जो भ्रष्टाचार का आरोप लगता है, उसके झाड़ पोड़ के सम्मानित करने का जो काम करता है, उससे ये लग रहा है कि राज्यपाल ये दिखा रहा है कि हम उच्च शिक्षा को समाप्त करके ही दम लेंगे। इतना नहीं, मिथिला विश्वविद्यालय के VC जब यहाँ पढ़ा है तो एक बहुत भ्रष्टाचारियों को उठाकर कुलसचिव बना दिया गया, फिर भी लोग इस पर ध्यान दे रहे हैं। लेकिन विश्वविद्यालय के प्रति से जो विस्तार के अधिकारी है, इससे लग रहा है कि मिथिला विश्वविद्यालय को समाप्त करने की ही उनकी एक तर्ज है। यही बात के साथ दरभंगा के माधेश्वर परिसर में स्थित रामेश्वरी श्यामा मंदिर में संस्कृत विश्वविद्यालय के कुलपति के द्वारा महाराजा कामेश्वर सिंह की जयंती पर किया गया पूजा हवन का कार्यक्रम। शनिवार को हिंदी तिथि के अनुसार संस्कृत विश्वविद्यालय के कुलपति एवं अन्य कर्मियों के द्वारा माधेश्वर परिसर में स्थित रामेश्वरी श्यामा मंदिर में महाराजा कामेश्वर सिंह का जयंती समारोह मनाया गया। इस अवसर पर पूजा हवन के साथ ही कई अन्य प्रकार के विधि विधान के साथ यह जयंती मनाई गई। इस बारे में संस्कृत विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर शशिनाथ झा का कहना है कि आज यह जयंती हिंदी तिथि के अनुसार मनाई जा रही है, तो वहीं अंग्रेजी तिथि के अनुसार कल अर्थात 28 नवंबर को मनाई जाएगी। क्या करेंगे? कामेश्वर सिंह जयंती मनाओल जा रहा है। महाराज साहब छला उनके स्मृति में ही श्यामा मंदिर बनल है। यही श्यामा मंदिर पर कामेश्वर सिंह दरभंगा संस्कृत विश्वविद्यालय द्वारा कामेश्वर सिंह जयंती का अवसर पर देव पूजन उनका विश्वविद्यालय के कल्याण के वास्ते देव पूजन सब भ रहा है, हवन भ रहा है और यह कार्यक्रम आगू कार्यक्रम विश्वविद्यालय में है, लेकिन पूजन हवन कार्यक्रम प्रति साल यही छोटी श्यामा मंदिर के परिसर में मंदिर पर से ही कार्यक्रम भ रहा है कि महाराज साहब के जयंती।
के हिसाब से मनबै छी। तैं आइ काल भैरवाष्टमी छै आ ग्रहण कृष्ण अष्टमी के हुनकर जन्म भेल छनि, तैं आइ अष्टमी के मनाओल जाइए। जे तारीख के हिसाब से मनबै छथि से 28 तारीख काल्हि हेतै, काल्हि मनाओल जायत। दरभंगा के एमएलएसएम महाविद्यालय के सभागार में जल एवं पर्यावरण संरक्षण को लेकर किया गया कार्यक्रम का आयोजन। एमएलएसएम महाविद्यालय में 27 नवंबर को हरियाणा राज्य जिला हिसार से जल एवं पर्यावरण संरक्षण को लेकर चल रहे लाइन सुभाष दरभंगा पहुंचे और एमएलएसएम महाविद्यालय कॉलेज के छात्र छात्राओं से रूबरू हुए। लाइन सुभाष हरियाणा मंडी बोर्ड से रिटायर्ड हैं और अभी तक हरियाणा, पंजाब, राजस्थान, उत्तर प्रदेश व बिहार के अतिरिक्त नेपाल राष्ट्र के काठमांडू व अन्य शहरों में लगभग 7000 किलोमीटर की साइकिल यात्रा कर चुके हैं और आगे पश्चिम बंगाल होते हुए दक्षिण भारत जा रहे हैं। तो वहीं पर्यावरण कार्यकर्ता सुभाष के सम्मान में एक कार्यक्रम का आयोजन राष्ट्रीय सेवा योजना इकाई की ओर से महाविद्यालय के सभागार में प्रधानाचार्य प्रोफेसर मंजू चतुर्वेदी की अध्यक्षता में की गई, जिसमें कई छात्र छात्राएं एवं महाविद्यालय के शिक्षक शिक्षिकाएं भी शामिल हुए।